जंतर मंतर और झारखंड के बाद बिहार के छात्रों ने जब मोर्चा खोला था और कहा था कि 18 अगस्त को बिहार में हम महा आंदोलन करेंगे पटना में, वही आज होने जा रहा है। देखिएगा कि कैसे यहाँ पर अलग अलग छात्र नेताओं ने एक साथ मोर्चा खोल दिया है और गर्दनी बाग धरना स्थल के एकदम बीचों बीच अभी हम खड़े हैं। और इस साइड अगर देखेंगे तो ये देखिए, ये जो पहला पंडाल है इसमें सारे के सारे छात्र भरे हुए, विभिन्न एग्जाम की तैयारी करने वाले ये वो छात्र हैं जो छात्र नेता दिलीप की अगुवाई में यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आपको दिखाने की कोशिश करें तो दूसरी तरफ देखिए, आइए यहाँ पर देखिए, ये लोग पहले से जो बैठे हुए ऑल PhD होल्डर, रिसर्च स्कॉलर, ये सारे लोग बैठे हुए हैं। और इधर दिलीप के लोग हैं, दिलीप के साथ जो छात्र है वो है। उसके बाद उधर जाएंगे तो उधर आपको दिखाने की कोशिश करें, आप एक बार दिखाइए उधर, वहां पर छात्र नेता सौरभ और छात्र नेता अमन की अगुवाई में जो है सारे के सारे छात्र बैठे हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये लोग मिलकर आंदोलन कर दे तो झारखंड के बाद ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हो सकता है। लेकिन क्या ये लोग मिलकर आंदोलन करेंगे, या फिर अगर मान के चलिए ये आंदोलन अगर फेल भी होता है तो सबसे बड़े जिम्मेदार छात्र नेता ही होंगे, क्योंकि ये लोग अलग अलग हैं। आइए हम छात्र से भी बात करने की कोशिश करते हैं और हम छात्रों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर देखिए अलग अलग एग्जाम के लिए, कौन से एग्जाम के लिए आप लोग आए हुए हैं? हम लोग लाइब्रेरियन के लिए आए हैं। लाइब्रेरियन के लिए जी, इस मंथ क्या मांगे आप लोग की? 18 वर्षों से जो वैकेंसी नहीं आई है उस वैकेंसी को लाइए। तो देखिए ये लाइब्रेरियन वाले छात्र हैं और सारे लोग जो है अलग अलग यूनिट में जो है अपना ग्रुप बनाकर एक साथ आए हुए। कौन से एग्जाम के लिए आए हुए, क्या मांगे आप लोग? यानी 4 की नोटिफिकेशन दीजिए, उस पर हम लोग यहाँ जाएंगे तो शिक्षा मंत्री की इस्तीफा चाहिए। न्यूज में चल रहा है कि शाम में वैकेंसी आ जाएगा, आ जाएगा हम लोग चले जाएंगे, इसमें क्या है? नोटिफिकेशन आएगा हम लोग यहाँ से हट जाएंगे। तो सिर्फ नोटिफिकेशन की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, नोटिफिकेशन दीजिए, हम लोग हट जाएंगे। लोग तो आपके जो साथी है वो एकल परीक्षा की भी मांग कर हाँ, रहे हैं। एकल परीक्षा, नोटिफिकेशन और आज चाहिए, 24 घंटा के अंदर में चाहिए। नहीं तो हो सकता है हम लोग शिक्षा मंत्री का बात घेराव करेंगे। बिल्कुल, हम लोग पीछे हटवाए नहीं है। तो कब तक यहाँ पर रहेंगे? क्या इस आंदोलन को आप लोग जंतर मंतर और झारखंड वाला प्रोटेस्ट बनाएंगे? अगर नोटिफिकेशन नहीं देते तो उससे बड़ा देखने को मिलेगा, उससे बड़ा। आप जानते हैं दिल्ली के जंतर मंतर था, उसके बाद बिहार में हुआ, उसके बाद ही वहाँ पर इस्तीफा हुआ था। क्या कहिएगा, जिस तरह से वहाँ पर अलग छात्र नेता है, यहाँ पर छात्र नेता दिलीप है, अलग अलग लोग आंदोलन कर रहे हैं? नहीं, सब छात्र नेता कोई है, हम छात्र सब एक ही है, छात्र सब एक है, छात्र एक है, बिल्कुल बटे हुए नहीं है। नहीं बटेंगे कैसे, बिल्कुल साथ। तो देखिए छात्रों का जो कहना है, इन लोगों को देखिए एक बार नीचे दिखाइए आप, और उधर जो है छात्र नेता दिलीप है, वहाँ पर ज्यादा भीड़ है, बाद में उससे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन साफ तौर पर जो है इन लोगों का कहना है कि छात्र ये कह रहे हैं कि हम लोग एक हैं, भले ही छात्र नेता अलग अलग हो। यहाँ से हम चलिए आपको आगे लेकर चलते हैं और वहाँ दिखाते हैं। ये देखिए कि यहाँ पर कैसे जो है सारे PhD होल्डर हैं। और यहाँ पर मैम कितने दिनों से आप लोग यहाँ पर हैं? आज अनशन का 15वां दिन हो रहा है, 15वां दिन हो रहा है। और मैं मतलब बहुत दुखी हूँ कि हमारी समस्या को सुना नहीं जा रहा है। कैसी में मुख्यमंत्री आए हैं कि मतलब आते के साथ ही अपना तानाशाही दिखाना शुरू कर दिए हैं। और ना मतलब ये मोदी सरकार नहीं है, मोदी सरकार है। सही में बोलता था लोग, लेकिन आज हम लोग देख लिए हैं और सत्ता चली जाएगी। मैं दावे के साथ बोल रही हूँ, ये बीजेपी अब नहीं रहने वाली है, क्योंकि एक हमारे दो भाइयों की तबीयत खराब हो गई और वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। ये भी भूख हड़ताल पर और है। एक साथी एक जो भाई है वो कुमुद पटेल जी, आज 15वां दिन उनका अनशन का हो रहा है। लेकिन ये सरकार है जो हम लोग की समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रही है। और मतलब हम क्या बोले, मैं सब मतलब मैंने आज तक अपने होल लाइफ में ऐसी सरकार नहीं देखी थी जो स्टूडेंट के बात को नहीं सुन रहे हैं, जो शिक्षक आज रोड पे उतरे हुए हैं। जब शिक्षक रोड पे उतर जाएंगे तो फिर कैसे होगा? ये शिक्षा नीति तो एकदम ध्वस्त हो चुकी है। लॉर्ड मैकाले जो था, उन्होंने कहा था, जब वो ब्रिटिश कालीन में आया था लॉर्ड मैकाले, तो वो
शिक्षा के लिए उन्होंने कहा था कि वो पूरे भारत में भ्रमण किया और बोला कि सही में ये सोने की चिड़िया है, इसे कोई नहीं हरा सकता है। अगर भारत को गिराना है और हराना है तो सबसे पहले उसकी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करना होगा। और आज मैं देख रही हूँ कि लॉर्ड मैकाले तो ये काम नहीं कर सका, लेकिन लॉर्ड मैकाले की जो नीति है वो आज काम कर रही है और शिक्षा हमारी सही में अंग्रेजों वाली नीति अपना रही है बीजेपी। ये अंग्रेजों की नीति ही आ गई है और ये लॉर्ड मैकाले एक तरह से काम कर रहा है। मैम कितने दिन आप लोग यहाँ पर बैठिएगा? हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सरकार आके हमसे संवाद करे और जितनी जल्दी हो सके हमारे भाई जो आज मौत जिंदगी से अपने खेल रहे हैं, उनकी एक बेटी भी है। हम लोगों को उनकी जान की चिंता है कि मतलब उनकी तबीयत एक बेटी भी है। हाँ, इनकी एक बेटी भी है। कोई सूद लेने के लिए नहीं आ रहा, सूद लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। कुमू जी एकदम अड़े हुए हैं कि नहीं, सरकार आएंगे, हमारी समस्या को सुनेंगे। हम लोग तो बस यही चाह रहे हैं कि सीधे संवाद हो और हमारे जो भाई हैं उनका भूख हड़ताल टूट जाए। तो देखिए साफ तौर पर यहाँ पर देखिए वो पीएचडी होल्डर वाले जो है वो जो आंदोलन कर रहे हैं, तो यहाँ पर भूख हड़ताल पर ये 2 लोगों की पहले ही जो है तबियत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। और यहाँ पर सारे लोग देखेंगे कि कैसे ये लोग बैठे हुए हैं। पहला तो पंडाल आपने वो देख लिया, दूसरा पंडाल ये देखा। आइए अब हम तीसरे पंडाल की तरफ ले चलते हैं आपको, जो लोग पहले से बैठे हुए हैं और वहाँ भी लोग जो है भूख हड़ताल पर है और छात्रों का जमावड़ा यहाँ भी है। यानी कि अलग अलग है, छात्र नेता बटे हुए हैं, अलग अलग बैठे हुए हैं, लेकिन जो सारे छात्र हैं वो सब जगह जा कर सभी का हौसला जो है वो अफजाई कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, आइए यहाँ पर दिखाते हैं कि ये देखिए ये लोग जो है ये पहले से जो है ये आमरण अनशन पर है। 1 मिनट हटिएगा। और यहाँ पर देखिएगा कैसे जो है छात्र नेता अमन भूख हड़ताल पर ये कल से ही बैठ गए हैं। और ये तीसरा वो पंडाल है जहाँ पर छात्र बैठे हुए हैं। अमन, यहाँ पर इतना ज़्यादा आप लोग मेहनत किए शुरू से ही और कल से भूख हड़ताल पर भी बैठ गए, लेकिन कुछ छात्र अलग अलग हैं, उधर कुछ छात्र नेता है, कुछ छात्र नेता इधर है। तो क्या लगता है ऐसे में आपका आंदोलन सफल हो पाएगा या फिर सारे छात्र एक ही है, बस अलग अलग होकर लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने जब हमसे पहले यहाँ पर 11 तारीख से बैठे थे 17वीं बीपीएससी के छात्र, जब हम आए तो हमने उनको ज्वाइन किया, हमने उनको मजबूत बनाया कि लड़ाई तो हमारी एक है। हम लोग शिक्षा में सुधार, पारदर्शिता चाहते हैं, पेपर लीक से छुटकारा चाहते हैं, नियमित बहाली चाहते हैं, सालों साल बहाली चाहते हैं। लेकिन जब दूसरे साथी आए तो उनको भी क्या करना चाहिए, हम लोग को ज्वाइन करना चाहिए, हम लोग के साथ लड़ना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र है, सभी को अगर अलग अलग मंचों से सही अपनी आवाज़ उठाने का अगर ज़रूरत है तो उठाए, लेकिन हमारी लड़ाई हमारी एक ही है। हम किसी तरह की बयानबाजी में नहीं फंसना चाहते। लेकिन हाँ, मिथिलेश तिवारी को हमने आज अल्टीमेटम दिया है कि 12 बजे रात तक अगर टीआरई 4 की वैकेंसी नहीं निकलती है तो हम लोग आज मिथिलेश तिवारी के आवास का घेराव करेंगे। मतलब आज रात तक नहीं निकलती यानी कल मिथिलेश तिवारी के आवास का घेराव करेंगे। वैकेंसी की खबरें न्यूज में चलाई जा रही है, कुछ नेशनल मीडिया पर जो वैकेंसी की खबरें भी चलाई जा रही है। बिल्कुल और निकालना होगा, नहीं तो इस्तीफा तैयार रखे। उसके साथ ही 17वीं बीपीएससी के मनु भाई परमार इस्तीफा दे, रद्द करे। बीएसएससी की परीक्षा 3 सालों से लंबित है, 55 लाख अभ्यर्थी है। क्या टीआरई की वैकेंसी के लिए सारे उधर नारे लग रहे हैं, तो क्या टीआरई का वैकेंसी आ जाएगा तो आप लोग रिटर्न हो जाएंगे या फिर सारी मांगों को मंगवा कर जाएंगे? बिल्कुल नहीं, हमारा मांग केवल टीआरई नहीं है। मैं पहले आपको बता दूं भैया कि हमारा मांग 14 सूत्री 13 सूत्री थी, एक मांग और ऐड हुआ है। और जो छात्र हमारे यहाँ जो प्रताड़ित है शिक्षा व्यवस्था से, पेपर लीक से, धांधली सेटिंग से, लेत लतीफी से, वो हमारे पास आए, हम उन मुद्दों को समीक्षा करेंगे, उनको ऐड करेंगे, जरूरत पड़ी तो उनको ऐड करके भी प्रमुखता से लड़ेंगे। हमारी मांग बिहार के तमाम छात्रों की है, 13 सूत्री मांग है, एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म है। हमारी मांग केवल टीआरई नहीं है, टीआरई के साथ हमारी अनेक मांगे हैं। जैसे 1799 दरोगा बहाली के मुख्य परीक्षा में धांधली हुई, वो रद्द होना चाहिए। इन मुख्य मांगों को अगर नहीं मानेगी सरकार तो हम आमरण अनशन पर है। और एक समय के बाद अगर मेरा शरीर लड़खड़ाए तो मैंने घोषणा किया और आपके चैनल के माध्यम से भी घोषणा कर रहा हूँ कि मुझे सरकार की किसी प्रकार की मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं चाहिए। मैं शहादत देने को तैयार हूँ, लेकिन इस निकम्मी व्यवस्था के सामने झुकने को तैयार नहीं हूँ। जी, मैं बस इतना ही कहता हूँ कि साहब क्यों ये किस्सा
मेरी कहानी से नहीं जाता, मेरी पहेली से नहीं जाता, क्यों ये हाथों के मेरे छाले मेरी हथेली से नहीं जाता। आना पड़ेगा पुनः आपको मेरे गांव के गुमनाम गलियों में, क्योंकि सदन के रास्ता आपके हवेली से नहीं जाता। हम ही गरीब किसान मजदूर के झोपड़ियों से वो रास्ता निकलता है। तो माननीय सम्राट चौधरी से हम कहना चाहते हैं, मिथिलेश तिवारी तो झूठा है, निकम्मा मंत्री है। हम लोग कहना चाहते हैं, साफ साफ कहना चाहते हैं कि माननीय सम्राट चौधरी से आपने जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से आपको सीखना चाहिए था, रांची के प्रोटेस्ट से सीखना चाहिए था। छात्रों की मांग जायज थी, छात्रों ने सच करके दिखाया, यथार्थ छात्रों की पूरी मांग पूरी हुई। अच्छा अमन, जिस तरह से सोनम वांगचुक और नेहा दिल्ली में अड़ गई थी, देवेंद्र महतो झारखंड में अड़ गए, तो क्या छात्र ये उम्मीद करें कि यहाँ पर अमन जो है उन लोगों के लिए इसी तरह से अड़ जाएंगे, यहाँ पर जान की बाजी लगा देंगे? बिल्कुल, मैं आपसे वादा करता हूँ, बिहार के तमाम गरीब किसान मजदूर के बच्चों से, तमाम वैकेंसियों की तैयारी करने वाले बच्चों से जो प्रताड़ित है इस व्यवस्था से, मैं उनसे वादा करता हूँ कि जब तक आपकी तमाम मांगे, अगर आपकी एक भी मांग छूट रही है हमारे मांग पत्र में, तो आप आइए, हम उसे शामिल करेंगे। अगर हमारी एक भी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक मुझे मरना पसंद है, झुकना पसंद नहीं, हम लड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर छात्र नेता अमन थे और ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, और देखिएगा कि कैसे जो है यूनिट में अलग अलग पंडाल में छात्र आंदोलन कर रहे हैं और इसके अगुवाई अलग अलग छात्र नेता कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का यही कहना है कि छात्र नेता हम लोग अलग जरूर है, लेकिन सारे छात्र एक साथ, हमारी एक साथ सारी मांगे हैं, उसे सरकार पूरी करे। अब देखना ये होगा कि कौन छात्र नेता चले जाते हैं, कौन छात्र नेता अड़े रहते हैं, कौन पहले आए बाद में आए नहीं आए, ये सारा चीज छात्रों को डिसीजन लेना है कि हमको कब तक टिकना है, नहीं टिकना है। बाकी अगर ये देखिएगा तो अब आप छात्र जितने भी है इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर कि क्या सारे छात्र नेता को एक मंच पर आकर आवाज उठाना चाहिए था, या फिर यही सही है कि अलग अलग आवाज उठा रहे हैं और मांग जो है वो एक ही है। आप क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेगा आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर ही। जय हिंद।